ओम शांति। और कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से माफ़ी मांगती हूँ कि एक बहुत लंबे गैप के बाद हम सब मिल रहे हैं। कुछ व्यस्तताएं रहीं, कुछ त्योहार का भार रहा, तो इस वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाया। बाकी आशा करते हैं आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, हम लगातार मिलते रहेंगे। तो ब्रह्म कुमारी राजयोग मेडिटेशन हमारा चल रहा है और जिसके तहत अभी तक हमने सबसे पहले आत्मा के विषय में जाना कि मैं कौन हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, चमकता हुआ सितारा, भ्रकुटी के मध्य निवास करने वाला। मुझे आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन के द्वारा मैं सोचती हूँ, जो सोच विचार जो मैंने किया, उस पे जो निर्णय लिया, वो बुद्धि के द्वारा होता है। और फिर जो कार्य मैं बार बार करती हूँ, जो मेरा स्वभाव बन जाता है, जो मेरी आदत बन जाती है, उसे मैं संस्कार कहती हूँ। तो मन, बुद्धि, संस्कार मुझ आत्मा के 3 अंग या 3 शक्तियाँ हैं, जिनके द्वारा मैं अपने कार्यों को परिणाम तक पहुँचाती हूँ। और उन कार्यों के द्वारा ही हमने जाना हमारे भाग्य का निर्धारण होता है। माना मेरे भाग्य के लिए मैं स्वयं, मेरे द्वारा किए गए कर्म उत्तरदायी हैं। फिर उसके बाद हमने आत्मा के 7 गुण पढ़े थे, जो गुण मुझे मेरे अंदर हैं और वही गुण मुझे अच्छे भी लगते हैं, उन्हीं की खोज में मैं कहीं ना कहीं रहती हूँ। तो मुझे आत्मा के गुण थे शांति, सुख, शक्ति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और आनंद। तो इस प्रकार से हमने आत्मा की शक्तियाँ और आत्मा के गुणों के बारे में जाना। उसके बाद हमने 3 लोकों का अध्ययन किया था, पृथ्वी लोक या साकार वतन, बीच में सूक्ष्म लोक, सूक्ष्म वतन, और सबसे ऊपर परम धाम, मुझ आत्मा का वास्तविक घर। चाहे मैं कितना भी रह लूँ यहाँ इस संसार में, लेकिन ये सब रेंटेड है, सब किराए का है। मेरा परमानेंट एड्रेस परम धाम है। फिर उसके बाद हमारा तीसरा चैप्टर हमने किया था कि मेरा कौन। हमने जाना कि जिनको अभी तक मैं अपना अपना कहती आ रही थी, वो सब मेरे अपने नहीं हैं। इन सबको मुझे एक ना एक दिन छोड़ करके जाना है। तो मेरा कौन, मेरा वास्तविक पिता, मुझे आत्मा के वास्तविक जो संबंध है, जो हमेशा रहेगा, वो है परम पिता, परमात्मा, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। आज हम जानेंगे कि मेडिटेशन कैसे किया जाए और मेडिटेशन का सहज तरीका क्या है, कैसे योग लगाया जाए, इसके विषय में आज हम जानते हैं। तो मेडिटेशन है क्या? मैं अब तक जो जान पाई, मुझे जो समझ में आया, उस हिसाब से मेडिटेशन का मतलब है स्वयं की स्वयं से बात। तो स्वयं से स्वयं की क्या बात, खुद से खुद की क्या बात, खुद के बारे में जानना कि मेरी समस्याएं क्या हैं, क्या मेरे जीवन की प्राथमिकता हैं, क्या मेरे जीवन में चल रहा है, क्या चलना चाहिए, क्या मुझे पसंद है, क्या मुझे नहीं पसंद है। कई बार हम बहुत सारे काम करते रहते हैं, लेकिन कभी चिड़चिड़ापन आता है, कभी क्रोध आता है, कभी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, कभी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल चलती हैं, कई बार मेरा खुद पर ही नियंत्रण खो जाता है। इसका मतलब मेरी मुझसे बात नहीं होती है। जब मुझे खुद के लिए समय नहीं मिलता तो इरिटेशन आता है, क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, बीपी हाई, बीपी लो, ये सब समस्याएं। इसका मतलब मेरी मुझसे बात नहीं होती है। मुझे अपनी समस्याओं के बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि मैं खुद के साथ बैठती ही नहीं हूँ। तो मेडिटेशन में सबसे पहले स्वयं को जाना जाता है, स्वयं का परिचय, कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आई, कैसा मेरा कर्म होना चाहिए, इस कर्म का क्या परिणाम होगा। इन सब बातों पे विचार विमर्श किया जाता है मेडिटेशन के तहत।
फिर धीरे धीरे जब हम खुद के साथ बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं पे हमें क्या कार्य करना है, मेरे जीवन की प्राथमिकताएं क्या हैं, मुझे किस दिशा में जाना है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मेडिटेशन का पहला पड़ाव खुद के बारे में जानना। अब जान लिया, समस्याओं के बारे में भी पता चल गया, प्राथमिकताओं के विषय में भी पता चल गया, ये भी पता चल गया कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन अब इन समस्याओं का समाधान कैसे हो, किससे इन समस्याओं के बारे में डिस्कशन किया जाए, किसे इन समस्याओं के बारे में बताया जाए, कौन मेरा सच्चा साथी है जिससे मैं अपनी सारे मन की बातें कह सकूं, कौन मुझे इन समस्याओं में मदद करेगा और मेरी बात को केवल अपने तक ही सीमित रखेगा। तो मेडिटेशन का अगला जो पड़ाव है वो है मुझ आत्मा का परमात्मा से संबंध। तो कैसे जोड़ें ये संबंध, कैसे कहें अपने मन की बात? बहुत सहज और सरल है मुझ आत्मा का परमात्मा से संबंध। और मुझे लगता है ये संसार का सबसे सरल माध्यम है, सरल चीज है, बहुत सिंपल है। जैसे मैं अपने बच्चों से बात करती हूँ या मेरे बच्चे मुझसे बात करते हैं, या जैसे हम अपने माता पिता से अपने मन की कोई बात कहते हैं, सिंपल, वैसा ही मुझ आत्मा का मेरे परमात्मा के साथ मेरा संबंध है। मंत्र बोलना, घंटी बजाना, तिलक छापे लगाना, इन सब चीजों की आवश्यकता परमात्मा को नहीं है। वो मुझे जानता है, लेकिन मुझे उससे जानना है, उससे अपने मन की बातें करनी है। तो कैसे करें अपने मन की बातें, कैसे बताएं उसको सारे मन के राज? यदि हम उसे सब कुछ बता देंगे तो फिर क्या फायदा होगा? हम हल्के हो जाएंगे। कहने के बाद क्या होता है? हल्कापन आता है। सिर्फ एक परमात्मा ही है जिससे बात करने के बाद हम पूर्ण रूप से हल्के हो जाते हैं। क्यों? किसी और से बात करके देखिए, मन में एक भय आता है कि कहीं मेरी बात को किसी और से ना कह दे, डर लगता है। और सीधी सी बात, जब आप ही अपनी बात को अपने तक सीमित नहीं रख पाए तो अगले की क्या गारंटी है? लेकिन भगवान परमात्मा हमें गारंटी देते हैं, मैं तेरी बात को अपने तक ही सीमित रखूंगा। एक। दूसरा, हम किसी को अपनी समस्याओं के बारे में जब बताते हैं तो कोई जरूरी थोड़ी है कि वो हमें उस समस्या का समाधान दे या उसके पास कोई उचित समाधान हो। ज्यादातर तो सभी लोग, जितने भी लोग हैं जिनसे हम बातें करते हैं, वो खुद कहीं ना कहीं हमसे भी ज्यादा बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो आपकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? जो अपनी ही समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आपकी समस्याओं का समाधान उनके पास होगा? संभव ही नहीं है। तो परम पिता परमात्मा से जब हम बात करते हैं तो हम पूर्ण रीति हल्के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी बात को गोपनीय रखते हैं। एक। दूसरा, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो अगली जो डिस्कशन होता है वो हमारा वन साइड चलता है स्टार्टिंग में, कि हमने अपने मन की बात कहते हैं परमात्मा से, और जब लगातार हम अपने मन की बात कहते हैं तो उधर से भी आंसर आना शुरू होता है। उसको कहते हैं टचिंग होना, कि बाबा ने मुझे टचिंग दी। वो किसी ना किसी रूप में हमारी समस्या का समाधान करता है, हमें इसके सॉल्यूशन बताता है और हमें सही मार्ग दर्शाता है। ये आप अनुभव करेंगे जब आप लगातार मेडिटेशन करते हैं। तो आप अपनी समस्याओं के बारे में जानते हैं, आप अपनी समस्याओं से निजात होने के तरीके के बारे में जानते हैं, ईश्वरीय बल और ईश्वरीय शक्ति आपको प्रदान होती है, भगवान का साथ आपको मिलता है। लेकिन कब? चलते फिरते नहीं। कुछ क्षण रुकिए, अपने साथ बैठिए,
अपने साथ बैठने के बाद अपनी समस्याओं के बारे में जानिए और उन समस्याओं को परमात्मा के सामने समर्पित करिए। सच सच बताइए। परमात्मा से हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम जैसे हैं वो वैसा हम बताएंगे, जभी तो हमारा इलाज होगा, जभी तो हमारी समस्याओं का निराकरण होगा। तो जो भी समस्याएं हैं सहज रूप में परमात्मा के सामने रख दीजिए। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे एक एक करके आपकी समस्याएं सॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। जब आप समस्याओं के बारे में जान लेते हैं, समस्याओं के सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाते हैं, आपके मन की बात आप दूसरे तक पहुंचा देते हैं और उस दूसरे तक जो आपकी बात को एकदम अपने पास ही रखेगा और वो बहुत ही सर्वोत्तम उपाय भी देगा, आपको आपका साथ भी देगा, सुख में दुख में सब में। तब आपका जीवन चेंज हो जाएगा। आप एकदम खुश रहना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि चिड़चिड़ापन क्यों आता है? एक तो समस्याओं के बारे में नहीं मालूम, दूसरा मालूम भी है तो ये नहीं मालूम कि इनका समाधान कब होगा। लेकिन मेडिटेशन हमें समस्याओं के बारे में बताता है और समस्याओं का बहुत ही खूबसूरत सॉल्यूशन भी देता है। और जब हमें सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है तो हम एकदम हल्के होना शुरू हो जाते हैं, एकदम लाइट। जब हम हल्के होते हैं तो फिर हमारे जो रिश्ते उलझे हुए हैं वो भी धीरे धीरे हल्के होना शुरू हो जाते हैं। प्रेम पनपना शुरू हो जाता है। हमारे जो भी आसपास का माहौल है वो बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो जो भी इंसान मेडिटेशन करता है, जिस घर में मेडिटेशन होता है, वहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर हो जाता है, वो जीवन बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। तो अब मेडिटेशन किया कैसे जाए, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये यहाँ पे ध्यान लगाना है कि मैं कौन? मैं आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति, भ्रकुटी के मध्य निवास करने वाली, चमकता हुआ सितारा, अ पॉइंट ऑफ लाइट, इस शरीर की मालिक, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, आंखों के द्वारा देखने वाली, मुख के द्वारा बोलने वाली, कानों के द्वारा सुनने वाली और इन हाथों के द्वारा कर्म करने वाली। इस तरीके से स्वयं स्वयं से ही बात करें। फिर उसके बाद धीरे धीरे मन बुद्धि के द्वारा विचार करें कि मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ के अपने परम धाम, अपने स्वयं के घर, अपने परम पिता परमात्मा से मिलन मनाने जा रही हूँ। मन बुद्धि से देखें कि मैं चमकता हुआ सितारा धीरे धीरे इस शरीर को छोड़ के ऊपर उड़ता हूँ। इस साकार वतन पृथ्वी लोक को क्रॉस करके चांद सितारों से भी पार पहुंचता हूँ सूक्ष्म वतन। वहां ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी, उन सभी को हाय हेलो करते हुए ये फरिश्तों की दुनिया, वाइट ड्रेस, यहाँ पे सफेद रंग का प्रकाश है, सभी से मिलते हुए और ऊपर उड़ें और पहुंच जाएं अपने निज धाम, परम धाम। लाल रंग का प्रकाश, एकदम शांति, शांति की दुनिया, आत्मा की दुनिया, मुझ आत्मा का अपना घर। देखें अपने आप को, मैं चमकता हुआ सितारा, और पहुंच जाता हूँ सबसे बड़े सितारे के पास जो मुझ आत्मा के पिता हैं। कुछ क्षण उनके पास बैठें,
वो सुख के सागर, प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, गुणों के भंडार मुझे अपने गुण और शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। शुक्रिया प्यारे बाबा, तेरा बारंबार शुक्रिया जो तूने मुझे अपना बनाया। अपने मन की सारी बातें परमपिता परमात्मा के समक्ष प्रस्तुत करें। जो भी भार है, जो भी मन का बोझ है, वो सब परमपिता परमात्मा के समक्ष अर्पित कर दें। कह दें अपने मन की सारी बातें और हल्के हो जाएं। और देखें बाबा भी हमसे मिलके बहुत खुश है। कब से वो हमारा इंतजार कर रहा था। अपने मन की सारी बातें बता दें। शुक्रिया प्यारे बाबा, मुझे अपना बनाने के लिए। शुक्रिया प्यारे बाबा, मुझे अपनी पालना में पालने के लिए। शुक्रिया प्यारे बाबा, मुझे नित्य नई शिक्षाएं देने के लिए। शुक्रिया प्यारे बाबा, मेरे जीवन की सद्गति करने के लिए। शुक्रिया प्यारे बाबा, इस घर को स्वर्ग बनाने के लिए। शुक्रिया प्यारे बाबा, इस जीवन को सुंदर बनाने के लिए। बाबा, आप मुझे हमेशा अपने पास रखना। बाबा, मैं हमेशा सत्य राह पर चलूं। मैं खुद खुश रहूं और सबको खुश रख सकूं प्यारे बाबा। उसके बाद देखें कि कितनी गुण शक्तियां, प्रेम, पवित्रता की किरणें उससे मेरे अंदर समाहित हो रही हैं और मैं एकदम हल्की और शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। कुछ देर बैठें, सारी बातें कहें। उससे जो मदद चाहिए वो मदद मांगें। वो मेरा पिता है, मैं उसे सब कुछ मांग भी सकती हूँ, मन की बातें कह सकती हूँ, वो जरूर मदद करेगा। वो किसी ना किसी रूप में मदद जरूर पहुंचाएगा। विश्वास रखें। उसके बाद ये गुण शक्ति, प्रेम, पवित्रता अपने अंदर भर के
परम धाम से ही सभी विश्व की सभी आत्माओं के लिए सकाश दें। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस संसार की समस्त आत्माएं आपकी शक्तियों का, आपके गुणों का अनुभव करें, सभी सुखी हों, शांत हों, आनंदमय हों। उसके बाद धीरे धीरे वापस अपने कर्म क्षेत्र की तरफ लौटें और इस शरीर में आकर प्रेम से अपने कार्य करें। जब ये प्रैक्टिस आप डेली करेंगे तो भगवान की मदद मिलना शुरू होगी और चिड़चिड़ापन, टेंशन, क्रोध, दुख, अशांति, भय, शंका सब समाप्त हो जाएगा और आपका जीवन निश्चित ही बहुत खूबसूरत हो जाएगा। ओम शांति।